क्या बताया था, जल्दी बताया था। ठीक है, वो अलग है, वो मैं ये पेंडिंग होता है यार, मैं लिखता जाऊँ कहीं ना कहीं कि यार इतने सारे असाइनमेंट है, आज सबमिट तो कुछ भी नहीं हो रहा। एक यस वो टास्क था कि जो हमें करना था, कहाँ गया जिशान भाई, इमेजेस और हर्ट्स, ठीक ये वाला हर्ट जो था, ठीक ये कल वाला टास्क था, कल के था, जो दूसरी हर्ट थी वो लास्ट वीक तक कंप्लीट करना था। ठीक है, दिखाई थी ना, तो कंप्लीट करो ना किसको, जिसमें खिड़कियां और बाकी इर्द गिर्द जो गाड़ी बोर्ड पत्थर बाहर की सैंड धुएं मुझे सब रह गए, तो मैं अभी बोल रहा हूँ तो ठीक, वो हर्ट, ये सेकंड हर्ट थी, ये कल वाला था जल्दी जल्दी में, इसमें अगेन इसीलिए जल्दी जल्दी था कि 4 स्पेस रखने हैं सिर्फ, मतलब 4 स्पेस क्या 2 स्पेस सॉरी, उसको सिर्फ थोड़ा सा इस तरह की शक्ल में ढालना था। मैं नहीं नहीं नहीं, ये सारे प्रोजेक्ट के साथ सबमिट होंगे। ठीक है, अभी इसमें कुछ एक दो जो चीज़ें थोड़ी सी यूज़ होनी है, लेट मी शो यू हाउ वी डू दैट। ठीक है, तो अगेन कुछ एक दो एक्सट्रूड टूल को और इसको थोड़ा सा यूज करा फॉर एग्जांपल, तो व्हाट वी कैन डू इज फॉर एग्जांपल मेरे भाई, इफ आई क्रिएट गो इनटू पॉलीगॉन क्यूब, अच्छा मैं 16 में कर रहा हूँ या उसमें कर रहा हूँ, 2007 में कर रहा हूँ, इसको बंद करूँ, इसमें आ जाओ। ठीक है, माया 2007 में आया, क्रिएट में गए, पॉलीगॉन में गए, क्यूब उठाया मैंने, डब्ल्यू क्यूब यहाँ पे आ गया, इस क्यूब को उठा के हमने बड़ा किया और फिर मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, प्रेस 5, वायर फ्रेम शॉट हो गई। ठीक, एंड मैंने इसको कह दिया कि दिस शुड बी समथिंग लाइक दिस, स्केल में गए, इसकी साइज हमने और छोटी कर दी। ठीक है, चला हमने कहा परफेक्ट, इनफैक्ट थोड़ा सा और राउंड कर देते हैं। देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ इज कि मुझे बेसिकली राइट क्लिक किया, इसके फेस में गए। अब 2007 में क्या है कि फेस को सेलेक्ट करने के लिए उसके सेंटर के डॉट पे क्लिक करोगे तो ही फेस सेलेक्ट होगा। नए वर्जन में ये कि आप कहीं भी क्लिक करो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहली एक ट्रिक ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी, मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरी आदत है मैं कहीं भी क्लिक करूँगा फेस सेलेक्ट हो जाए, ये एक नुक्ता कभी कभी ढूंढना बड़ा ज़रा था, क्लिक करना ये ना बड़ा मसला हो जाता है मेरे लिए। तो हम चले जाते हैं विंडो में, सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस, एंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रेफरेंसेस का। यहाँ पे दर हकीकत माया की जितनी भी सेटिंग सॉफ्टवेयर के हिसाब से वी कैन एडिट दैट। सो इफ यू गो इनटू प्रेफरेंसेस एंड वो 1-2 दिन में खुल जाता है। ठीक, इसमें आके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक पहली चीज तो ये पहला ऑप्शन ये करो, अंडू में जाओ। ठीक, अंडू में जाके यहाँ पे ऑप्शन है 50 का, समटाइम्स अंडू यहाँ से ऑफ भी हो जाता है, कभी कभी कोई इसका शॉर्टकट है कि सर अंडू नहीं हो रहा होता। तो ये है कि आप विंडो में गए, सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस, गो इनटू प्रेफरेंस सेटिंग्स, यहाँ पे अंडू में जाके अंडू को आप थोड़ा सा बढ़ा दो, अगर ऑफ हो गया तो उसको ऑन कर दो, और फिर फॉर एग्जांपल मैं 200 कर देता हूँ। इसका मतलब 200 टाइम्स मैं अंडू कर सकता हूँ अपने ऑपरेशन। तो हम छोटे छोटे इतने ऑपरेशन कर लेते हैं कि कभी कभी अरे सर तो पूरा गलत हो गया, जैसे कल आपको बात है कि डिलीट हो गया मॉडल या ओवरराइट हो गया, तो वी कैन वेरी इजीली डू कंट्रोल Z। तो लास्ट 200 ऑपरेशंस वो याद रखेंगे, और माया में हम काम करने बैठते हैं तो 215 सेकंड में हो जाता है, पता भी नहीं चलता। समटाइम्स हम इन्फिनाइट कर लेते हैं, पर ये मत करना, क्योंकि अगर आपने माया खोला हुआ है तो खोलने के बाद तक और बंद करने तक एक एक क्लिक को वो याद रखेगा। इवेंचुअली वो मेमोरी आपकी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि ये अंडू ऑपरेशंस मेमोरी में सेव होते हैं, वर्ड ऑपरेशंस में। तो इन्फिनाइट नहीं करते, 200 फॉर एग्जांपल इज अ गुड अमाउंट कि लास्ट 200 स्टेप्स मेरे वो अंडू कर दे। ठीक है, 50 बहुत कम है, खत्म हो जाते हैं, कभी कभी पता भी नहीं चलता। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है माया में कि आप अपने अंडू को कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड में आ जाऊं वापस डिस्प्ले, manipulators, polygons में I believe, and I believe यहाँ पे faces, नहीं सॉरी एक मिनट, इसमें भी नहीं होगा, सिलेक्शन एक्टिव यार किधर गया मेरे भाई, सिलेक्शन में था, ये ऑप्शन था हमारे पास, हाँ ये रहा, सॉरी सिलेक्शन के अंदर ही सेलेक्ट फेस विद सेंटर या होल फेस। ओके, सो व्हाट वी कैन डू इज प्रेफरेंस में आके यहाँ पे ऑब्वियसली हर मॉडलिंग के हिसाब से सेंटर यूआई वगैरह बहुत सारी सेटिंग्स हैं। एक सेटिंग अंडू की थी, दूसरी है सिलेक्शन की कि आप सेलेक्ट किसको करो।
तो सेलेक्ट करो सेंटर को, फेस को, या अगर आप होल फेस करके सेव कर दें तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो इनटू फॉर एग्जांपल राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड फेसेस, तो आपको डॉट नजर नहीं आएगा और आप किसी भी फेस पे कहीं भी क्लिक करो तो पूरा फेस सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। अब करना क्या था मैंने कि एक तो पूरा फेस सेलेक्ट किया, फिर इस तरह से प्लेन बनाया और फिर मैं आ गया आपका एडिट पॉलीगॉन एक्सट्रूड फेस के अंदर। एक्सट्रूड फेस में आके मैंने किया क्लिक इस ब्लू बॉक्स पे या ग्रीन बॉक्स पे या किसी भी बॉक्स पे सिंगल क्लिक करो, ड्रैग मत करो। जैसे सिंगल क्लिक किया तो सेंटर पे ब्लू बॉक्स अपीयर हो गया, इससे पहले नहीं था। इससे पहले इस तरह का एक एम्प्टी बॉक्स बॉर्डर बॉक्स था। इसका मतलब ये कि बाय डिफॉल्ट ये मूव मोड के अंदर है कि आप इसको मूव करना चाह रहे हैं। मुझे मूव नहीं करना, मैं एक ट्रिक यूज कर रहा हूँ जिसके तहत मैंने स्केल पे क्लिक किया तो सेंटर में ब्लू बॉक्स आ गया। इस ब्लू बॉक्स में जब आप क्लिक करके लेफ्ट एंड राइट करोगे तो बेसिकली उसने कुछ और नहीं किया, यहाँ पे एक बॉर्डर बना के दे दिया मुझे। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो अच्छा हुआ, ये बॉर्डर मुझे क्यों चाहिए। अगेन इस बॉर्डर को अब मैं थोड़ा सा बड़ा छोटा कर दूंगा ताकि बिल्कुल हल्का सा मेरे पास बॉर्डर आ गया। परफेक्ट। फिर राइट क्लिक एज में गए, इस एज को पकड़ा, W प्रेस किया और मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, सिर्फ नीचे वाली एज को। ठीक है, फिर राइट क्लिक किया, वापस फेस में गए, सेंटर पे अब इस फेस को हमने किया सेलेक्ट, दोबारा एडिट पॉली में गए, एक्सट्रूड फेस के अंदर गए, अब Z डायरेक्शन में हमने इसको अंदर कर दिया। अब Z डायरेक्शन में क्यों, अगेन ये एक्सट्रूड टूल की एक ट्रिक है। Z में इसको बिल्कुल हल्का सा, इतना ज्यादा भी नहीं, हल्का सा हमने इसको थोड़ा सा, मैंने कहा यहाँ तक। ठीक है, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड। Z डायरेक्शन ही हम क्यों यूज करते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बहुत दफा जब भी एक्सट्रूड करता हूँ तो मूव करते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं Z डायरेक्शन को एम्फेसिस दूं। तो इफ आई सेलेक्ट राइट क्लिक फेस, दिस फेस, दिस फेस, दिस फेस, दिस फेस और हाँ, पर नहीं सॉरी, जो अभी मैंने नॉर्मल्स वाली बात कही, नॉर्मल्स का मतलब ये कि हर फेस की एक डायरेक्शन है। ठीक है ना, माया में हर फेस का अपना अपना एक चेहरा है। मैं ये फेस है इस तरफ, तो इस तरह से ये मैंने 4 मुख्तलिफ फेसेस सेलेक्ट किए। ठीक है, 4 मुख्तलिफ डायरेक्शन में। जब इसको हम एक्सट्रूड करते हैं तो किसी एक फेस के ऊपर W आ जाता है, ये गिज़्मो आ जाता है। अगर आप इसको ब्लू डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं ना, तो इस ब्लू का मतलब ये कि हर फेस को अपनी डायरेक्शन में आप एक्सट्रूड करो। ठीक, जिससे ये होगा कि हर फेस देखो अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मींस मैं हर फेस को सीधा अब सामने की तरफ एक्सट्रूड कर रहा हूं, तो हालांकि मैंने एक फेस को पकड़ा हुआ है पर हर फेस अपने अपने डायरेक्शन में जा रहा है। Z में एक्सट्रूड करने का ये एडवांटेज। इसी तरह से मैंने इसको अगर मैं Y में करूं तो Y में मतलब ये कि हर फेस अपने अपने Y डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, हर फेस अपने अपने X में जा रहा है, तो ये एक Z में एक्सट्रूड करने का बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। यहीं पे मैंने W प्रेस किया और अब अगर मैं Z में मूव करूं तो हर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में जा रहा है, अपने अपनी कहानी खत्म। Y में करूं तो हर ऑब्जेक्ट अपनी अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, अब वो अपना अपना Y खत्म। ये फर्क है आपकी X और Y में। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा नीचे के ये फेसेस सेलेक्ट किए। ठीक, मैं एक्सट्रूड पे गया। अब अगर मैं Z में नहीं कर रहा, W प्रेस किया, तब भी मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ, बट अब प्रॉब्लम ये कि एग्जैक्टली सारे फेस आपकी अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कभी कभार या अक्सर औकात हमें इस तरह की भी जरूरत पड़ जाती है एक्सट्रूड करने की, कि मैं तमाम फेसेस को बिल्कुल एक ही तरफ भेज रहा हूँ या मैं हर फेस को अपने अपने डायरेक्शन में भेज रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए इस गिज़्मो का इस्तेमाल जो है ये बड़ा, दोनों अलग अलग है। जो W प्रेस करने वाला है इसको हम कहते हैं वर्ल्ड एक्सिस, मतलब ये XYZ जो वर्ल्ड की दुनिया के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट को एक ही तरफ फेंकता है। जब हम फेस पे जाते हैं और एक्सट्रूड करते हैं तो ये जो गिज़्मो दूसरा वाला आता है इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट फेस फेस एक्सट्रूड। मैं रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है, इससे पहले कि फिर भूल जाऊं, दुआ करो साउंड आ रहा हो, लग तो रहा है। ठीक, मैं Z में गया तो ये जो Z आ रहा है ये कहलाता है एक यूनिवर्सल मैनिपुलेटर, जो ऑब्जेक्ट की अपने नॉर्मल की डायरेक्शन में उसको फेंकता है कि यार मेरा नॉर्मल जिस तरफ होगा मुझे उस तरफ जाना। तो इस एक्सट्रूड करते वक्त हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि मुझे कौन सा एक्सट्रूड करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 ऑपरेशंस परफॉर्म किए। पहला प्लेन बनाया, बिल्कुल छोटा सा बॉक्स, फेस सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड में गए, एक्सट्रूड नहीं किया उसको, सिर्फ फेस को थोड़ा सा कम कर दिया। उससे क्या हुआ कि उसके इर्द गिर्द बॉर्डर बन गया। ये वो बॉर्डर था जो पहले सेगमेंट्स में नहीं था। फिर उस बॉर्डर को हमने दोबारा से उस फेस को सेलेक्ट करके अंदर की तरफ थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया।
ठीक है, तो ये मेरे पास एक सिंपल सी फ्रेम बनकर आ गई। इसी तरह से राइट क्लिक करके एज में गए, बाहर वाली एज पे क्लिक सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया इस पूरे बॉर्डर को, ठीक, इस बॉर्डर को, एंड शिफ्ट क्लिक किया मैंने इस बॉर्डर को। ये जो चारों एजेस थी इनको सेलेक्ट किया, इनफैक्ट अंदर वाली मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैमरा को स्मूव करते हुए इन चारों को हमने किया सेलेक्ट, एडिट पॉली में गए एंड बेवेल पे क्लिक किया। बेवेल के अंदर अगर हम ऑप्शंस में जाएं तो ऑफसेट नेम वेरिएबल पे क्लिक करो, इसके नाम पे कंट्रोल दबा के थोड़ा सा आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि कितना बेवेल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं पर बहुत कम भी नहीं कि भाई मुझे जो शेप था मेरा वो खराब ना हो। तो अभी बेसिकली मैं जो सामने आपका मॉनिटर जिसको आप देख रहे हो, मैं वही मॉडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसको बेवेल कर दिया हल्का सा ताकि जब लाइट पड़े तो मेरे ऑब्जेक्ट सही से नजर आए, ठीक है। सो नाउ आई कैन सी दिस की एज मेरे पास बड़ी अच्छी आ गई। सिमिलरली एज, इसी तरह से इस एज को भी हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक किया, इस एज को शिफ्ट क्लिक किया, इस वाली एज को और फ्रंट को। अब की बार फ्रंट और बैक में एक साथ नहीं करूंगा, फिलहाल सिर्फ फ्रंट को मैंने सेलेक्ट किया, फ्रंट की चार जो एजेस थी बॉर्डर की उसको एडिट पॉली में जाके बेवेल करा दिया, एंड दिस टाइम बेवेलिंग जो थी, अब अगेन ये टीवी का इस तरह से हम थोड़ा सा एंगुलर फॉर्म में भी रख सकते हैं, सेगमेंट्स हम 2 कर देते हैं या 3, एंड देन आई कैन कंट्रोल द ऑफसेट थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दैट, ताकि बॉर्डर जो है मेरा वो थोड़ा सा राउंड फॉर्म में आ जाए। इनफैक्ट भले आप सेगमेंट और बढ़ा दो ताकि और अच्छा राउंड आपको मिले, अगर आप सेगमेंट कम कर दोगे तो सीधे बिल्कुल शार्प एजेस आ जाएंगे। तो बेवेल से इन अदर वर्ड्स हम जो कॉर्नर्स है उसको राउंड करना चाह रहे हैं, तो जितने ज्यादा सेगमेंट्स होंगे उतना अच्छा आपका राउंड मिलेगा, और फिर ऑफसेट कंट्रोल करके आप उसके राउंड के कर्वेचर को कंट्रोल कर सकते हो कि कितना बड़ा आपको राउंड चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत ज्यादा एकदम कर्व टीवी का ऊपर से चाहिए, या जैसे करंट मॉनिटर मेरा है तो थोड़ा सा शार्प बैंड दिया हुआ है, तो मैं इसको हल्का सा शार्प बैंड करके सेगमेंट थोड़े से कम कर लेते हैं मेरे हिसाब से, इतना इनफैक्ट थोड़ा सा बढ़ा दो यार, दिस शुड बी लाइक दैट मच, दिस इज ओके, ठीक है। नाउ आई गेट अ वेरी नाइस सॉफ्ट टेलीविजन टॉप एंड बॉटम दैट। उसके बाद जो मुझे दूसरा ऑपरेशन करना है वो ये करना है कि बैक बना लेते हैं। चलो वेरी क्विकली इसकी बैक कैसे थी, अच्छा ठीक है, राइट क्लिक फेस, अगेन अब बैक के साथ भी मैं वही चीज करूंगा, बैक का फेस सेलेक्ट किया, एडिट पॉली में गए, एक्सट्रूड फेस, यहाँ से क्लिक करो, या नाउ रिमेंबर दिस आइकॉन, और ये आइकॉन आई थिंक कंटिन्यूस होता है 2016 तक, सेम इसी तरह का आइकॉन है, सिर्फ कलर थोड़ा सा चेंज है। तो अब मैं इसी आइकॉन पे क्लिक किया, Z डायरेक्शन में बल्कि मूव नहीं करता, इसको यहीं पे रहते हुए बॉक्स पे एक दफा क्लिक किया, ठीक है। बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सेंटर वाला आ जाएगा। सेंटर वाला इसीलिए किया क्योंकि जब आप सेंटर पे क्लिक करोगे तो यूनिफॉर्मली तीनों डायरेक्शन में वो स्केल करेगा। किसी भी बॉक्स में एक दफा क्लिक करेंगे ना तो बीच में ब्लू बॉक्स आ जाएगा। ब्लू बॉक्स का मतलब ये कि ये एक्स वाई जी दोनों में एक साथ स्केलिंग कर रहा है। अब एक्स वाई जी को मैंने एक साथ स्केलिंग इसीलिए कराई, और मैंने सिर्फ स्केल किया, अभी मूव नहीं किया। उससे ये होगा कि समझो ये एक्स्ट्रा एक विंडो का सेगमेंट बन गया। लास्ट टाइम हट के लिए मैंने मैन्युअली इंसर्ट करके इस तरह से 4-4 बनाए थे, तो वो एक्स्ट्रा सेगमेंट्स आ जाते हैं। अब की बार मैंने एक्सट्रूड टूल को ही एज ए सेगमेंट इंसर्ट करने के तौर पे यूज किया है, पर मैंने उसको एक्सट्रूड मूव नहीं किया, सिर्फ स्केल किया, तो मुझे एक बड़ा अच्छा सा बॉर्डर टाइप का मिल गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी कहानी हुई। इसको उठा के हमने यहाँ पे लाके रखा हल्का सा कुछ इस तरीके से, एंड देन अगेन क्लिक एक्सट्रूड, दिस टाइम वन मोर, और फिर इसको भी हम W से, और अब की बार अगेन सेंटर से स्केल पकड़ा, एंड ऑब्वियसली नॉट दैट मच बिकॉज फ्लैट स्क्रीन है, इसको हमने यहाँ तक लाके रखा, एंड देन फाइनली वन मोर टाइम इसको एक्सट्रूड कराते हुए मैं सेंटर में थोड़ा सा यूज कर देंगे और हल्का से इसको बाहर निकाल देंगे ताकि थोड़ी सी राउंड बैज मिले मुझे। फिर यहाँ पर आए, फेस सेलेक्ट किया, सिर्फ नीचे वाले फेस को अगेन एक्सट्रूड वन मोर टाइम, एंड दिस टाइम अगेन आई वुड जस्ट मूव इट लाइक एक्स, और बाय में थोड़ा सा इस तरह से मैं एडजस्ट करके, और फिर इसी में से एक और दफा एक्सट्रूड, और अब की बार मैं Z में निकालूंगा तो इस तरफ जाएगा। मैंने कहा यार ये इस तरफ नहीं, मुझे थोड़ा सा नीचे यूं चाहिए, और इसको हमने रोटेट करा दिया फेस को ताकि हमें लगे कि इधर आ जाए। और बेसिकली अब ये मैं रैंडमली अपनी एक परसेप्शन के हिसाब से इसके मॉनिटर को मैं मॉडल कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि फर्दर हाउ यू वांट टू डू दैट, और फिर स्केल, और फिर इसको वन मोर टाइम। अब ये वाला नहीं लग रहा, राइट, ये लग रहा है अच्छा एंड तक, ठीक। फिर देखते हैं थोड़ा सा लगेगा, बहरहाल अब आप अथॉरिटी है, आप हमारा मॉडिफाई कर दो। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप एक्सट्रूड को थोड़ा सा यूज करो, और एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ बन गया। इसी तरीके से नीचे की जो बेस है वो मैंने एक सिलेंडर उठाया, स्केल किया, और मैंने इस सिलेंडर से उठा के इसको
ये हो गया इधर। ऑब्वियसली फिर सिलेंडर के भी राइट क्लिक करके एजेस में गए, इफ आई सेलेक्ट दिस एज एंड ये तमाम एज को हमने सेलेक्ट किया। ठीक ठीक ठीक। अब माया 2007 के अंदर जो है बेसिकली वो सिलेक्शन टूल नहीं है, तो बेसिकली आपको जो है मैन्युअली पूरे एज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सॉरी 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 बिल्कुल है, मैं भूल गया, एक मिनट, चलो लेट मी कराओ ना। इसमें नहीं इसमें नहीं होता, एक बार सेलेक्ट करके डबल क्लिक करो तो नहीं होता। 2016 या लेटेस्ट वर्जन में होता है, 12 के बाद आती, पुराने वर्जन में नहीं था, तो हमें मैन्युअली जो था वो जाके एक एक एज को सेलेक्ट करना पड़ता था। दूसरा अगर है तो उसका एक कहीं पे एक ऑप्शन था। बहरहाल ये एजेस आपको थोड़ा मैन्युअली सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। इसको करके मैंने वापस बेवेल में गए, बेवेल करवा दिया तो ये थोड़ा राउंड हो जाएगा। अगेन ऑफसेट पे हमने कंट्रोल करके यहाँ तक, एंड सेगमेंट्स मैंने 2 से 3 ऐड कर दिए ताकि जो इसका टॉप का था वो जरा सा एक राउंडेड एजेस वाला हमारे पास बन जाएंगे। ये भी आई थिंक यू कैन ऑफसेट कम कंट्रोल जस्ट लाइक दिस 09 समथिंग लाइक दिस। ऑब्जेक्ट मोड आ जाओ मेरे भाई, परफेक्ट, ठीक। इनफैक्ट ठीक है, चलो ये आपका सिंपल सा टेलीविजन बन गया। फाइनली ऑब्वियसली फिर इसके साथ और भी हम बहुत सी चीजें कर सकते हैं, बटन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। लेट मी वेरी क्विकली डू दैट। तो बटन्स के लिए नहीं ऐड करते हैं इनफैक्ट, बल्कि इसको गायब करो। ठीक, इस सर्किल पे गए, इस सर्किल के स्फीयर में गए, रेडियस नेम पे क्लिक किया, कंट्रोल दबा के रेडियस को बहुत छोटा किया। राउंड पे गए, इसको उठा के मैंने राउंड करा दिया, रोटेट 90 डिग्रीज। हालांकि स्फीयर है पर रोटेट इसीलिए करवाया क्योंकि ये कहलाती है दी आई ऑफ द स्फीयर। बाय डिफॉल्ट ऊपर थी, इसको मैंने उठा के नीचे लिया और फिर राइट क्लिक फेस में गए। आधा स्फीयर नीचे वाला जो था वो मेरे किसी काम का नहीं है, उसको उठा के हमने डिलीट मारा और बाकी का जो स्फीयर है वो रखा। अब डिलीट इसीलिए मारा कि ना होगा ना माया उसको कैलकुलेट करेगा। तो इस भाईजान को उठा के 3 बटन आ गए, इन 3 बटन को मैंने यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक, दिस बिकम्स माय पावर बटन एंड अगेन बाय डिफॉल्ट इसकी स्केलिंग जो थी वो थोड़ी ज्यादा थी तो मैंने कम कर दी, तो ये थोड़ा सा छोटा सा बिग बटन टाइप का बन गया। कंट्रोल डी डब्ल्यू इसको यहाँ पे ला के रखा, अगेन सेंटर पे पकड़ के स्केलिंग कम की थोड़ा सा इस तरफ और फिर कंट्रोल डी 1 2 और ये 3 बटन और हमने रख दिए। ठीक है, तो चलो ये जी आपके मॉनिटर आ गया। अब यहाँ पे मुझे नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए माया के अंदर क्रिएट टेक्स्ट हजरत, इसके ऑप्शंस में जाना पड़ेगा। ऑप्शंस में इसीलिए क्योंकि यहाँ मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो है किस टाइप का मॉनिटर है। बाय डिफॉल्ट यहीं पे रहते हैं। इफ यू क्लिक अप्लाई तो हमारे पास जो है दर हकीकत वो कर्व्स बनकर आ जाएंगे। दीज आर जस्ट कर्व्स। ठीक है, ये सिर्फ कर्व्स हैं, इसमें कोई सरफेस वगैरह नहीं है, रेंडरिंग में कुछ नजर नहीं आएगा। टेक्निकली फिलहाल ये किसी काम के नहीं है। जब तक हम आगे जाएं कन्वर्जन वगैरह के अंदर तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो पॉली मींस पॉलीगॉन ज्योमेट्री। मुझे पॉलीगॉन ज्योमेट्री दो, कर्व्स नहीं चाहिए मेरे भाई। और पॉलीगॉन ज्योमेट्री किस टाइप की चाहिए, तो इसमें 2 ऑप्शंस, क्वाड्स। ठीक, क्वाड्स मींस के चौकोर फेसेस होने चाहिए, मैं भी इस पे आगे बात करता हूँ। दूसरा जस्ट यूज कंट्रोल पॉइंट्स। ठीक है, कंट्रोल पॉइंट्स का मतलब ये कि मुझे कंट्रोल करके बताओ कि आपके हर ऑब्जेक्ट के अंदर कितने फेसेस रखूं मैं। जितने ज्यादा फेसेस उतनी क्वालिटी अच्छी, बट फिलहाल मैंने कह दिया 200 स्टैंडर्ड है। हिट क्रिएट, इट विल क्रिएट द टेक्स्ट फॉर मी। डब्ल्यू इन पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। रिमेंबर दिस टेक्स्ट विल बी अ सिंगल प्लेन, ये पूरी थिक सरफेस नहीं होगी। तो फिलहाल इस पूरे प्लेन को सेलेक्ट करते हुए मैं एक्सट्रूड पे अगर क्लिक करूं तो बल्कि नहीं होगा, सॉरी ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिकली करता ही है कि बनाएगा वही कर्व जो पहले बनाया था, पर उस कर्व को फिर प्लेन शेप में ऑपरेशन, तो वो 2 ऑपरेशन एक साथ मिक्स कर दिया हमने जब हमने क्रिएट पॉली टेक्स्ट ऑप्शंस में जाके हमने उसको कॉर्ड्स किया था। अगर आप सिंपल कर्व कर दोगे तो सीधा सीधा ये कर्व बना देगा। उसको बाद फिर आपको उसको पॉली बनाना पड़ेगा, वो फिर अलग से हम जाते हैं मॉडलिंग मेन्यू के अंदर ही, सरफेस के अंदर। तो ये टूल्स अभी मैंने नहीं एक्सप्लोर की, इसीलिए मैं फिलहाल इसको नहीं छेड़ रहा। मैंने कह दिया यहाँ पॉली में जाओ, कॉर्ड्स कर दो। कॉर्ड्स का एडवांटेज ये मिलता है कि आपको स्क्वायर शेप ऑफ फेसेस मिल जाता है। अगर आप कॉर्ड्स नहीं करोगे तो ट्राइंगल मिलता है, जो थोड़ा सा मुझे इरिटेटिंग लगता है। फिर काउंट्स करके नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स यहाँ बता दिए कि इसमें 200 होने चाहिए, तो आपके अगर अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल मैंने अप एरो और अप एरो
ये पूरा डिलीट कर देते हैं। मैं दोबारा जाके इसको मैं कर देता हूँ 50 फॉर एग्जाम्पल। मैंने कहा मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 पॉलीगॉन्स वाला बना के दो, हिट क्रिएट, तो भी वो आपको सेम चीज़ करके देगा, पर अब उसमें सेगमेंट्स कम है। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस, उसमें सेगमेंट ज़्यादा था, इसमें सेगमेंट कम है। तो वो आपके ऊपर है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो जो कैरेक्टर आपने लिखा है, नंबर आपने लिखे हैं, आपको सही से शायद नजर ना आए। तो फिलहाल मैंने इन सबको किया सेलेक्ट, हिट डिलीट। हाँ, ओ क्या डिलीट हो गया? तो ये बेस को सेलेक्ट करो, इनको डिलीट करो। किधर चले गए बटन? नहीं यार, अरे भाई मेरे, अच्छा चलें ठीक, इसीलिए फिर हम जो कहते हैं कि यार आउटलाइनर में आ जाया करो। तो जो टूल बॉक्स में ये वाली विंडो है व्हाइट वाली, दिस इज आउटलाइनर। इसमें जो ट्रिम टेक्स्ट ट्रिम टेक्स्ट ट्रिम टेक्स्ट ये पूरा लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ ये वाला ट्रिम टेक्स्ट चाहिए। तो ये फेसेस, बाकी ये दोनों ग्रुप सेलेक्ट किए, उनको डिलीट मार दो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी माया ने इसको पूरे को ग्रुप किया हुआ है। इस ग्रुप को सेलेक्ट करते हुए पहले तो मैं स्केल कर दूंगा छोटा, जहां तक मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट ला के रखना है। सॉरी, WF कैमरा का फ्रेम इन कर दिया और ये लाके टेक्स्ट इधर रखा। ऑब्वियसली ये बिल्कुल प्लेनर टेक्स्ट है, तो एक और ऑपरेशन हम ये कर सकते हैं कि अब ये नजर नहीं आएगा वरना, ठीक है ना। तो एक और ऑपरेशन हम ये कर सकते हैं कि भाई पहले तो इसको बाहर ले आओ ताकि इसको मैं जरा देख सकूं। एक एक टेक्स्ट को मुझे अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक मैं, लेट मी ट्राई दिस, कंट्रोल Z। तो मैंने इन तमाम को किया सेलेक्ट एक साथ, सॉरी, एंड देन गो इनटू पॉलीगॉन एक्स। क्या नहीं हुआ? वाई हुआ है, ठीक है। हाँ, बेसिकली जो कलर कोडिंग है उसका मतलब ये कि फर्स्ट जो मेन सेलेक्ट है वो ग्रीन, शिफ्ट क्लिक करके दूसरा सेलेक्ट किया तो व्हाइट मींस ये था, और करंट जो मेरे टूल अगर W प्रेस करूंगा तो मेन में इसके हिसाब से मैनिपुलेटर आएगा। तो इस वजह से वो कलर कोडिंग इसी थोड़ी ऐसे। तो जब मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया, ये टॉगल सेलेक्ट करते हुए आखिरी ऑब्जेक्ट मेरा वाई था। पॉलीगॉन फेसेस एक्सट्रूड में गए, देखो तो इसीलिए मैनिपुलेटर्स ने जो आखिरी सेलेक्टेड था उस पर दिखाया। यहाँ पे आके Z डायरेक्शन में इसको आगे की तरफ हम एक्सट्रूड करा देंगे, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो था वो एक पूरी थिक सरफेस बनकर आ जाएगा। फिर इन सबको किया सेलेक्ट, और अगर आप चाहो, आई थिंक बिवेल एक साथ काम नहीं करेगा, वैसे कर दिया। लेट मी जस्ट ट्राई दिस बिवेल, इस ऑप्शन के अंदर गए, बिवेल में गए, और फिर थोड़ा सा ऑफसेट सेगमेंट्स वगैरह के साथ, या इसको यहीं पे डिफॉल्ट पे रहने दिया। एंड होपफुली दिस टाइम if I select the group W and then bring it back to this, obviously क्योंकि अब ये ज्योमेट्री हो गई ना, टेक्स्ट जो है आपका बेसिकली दिस इज ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री को आप जिस तरीके से भी चाहो वो ऑर्गेनाइज कर सकते हो। मुझे सिर्फ ये बताओ कि आगे पीछे क्यों हो गया ये? अच्छा, दो कैरेक्टर्स जो थे वो शायद पसंद आगे पीछे हो गए, बाकी ये इवन ये वाला भी है, ठीक है। इन सबको किया सेलेक्ट फॉर वट एवर रीजन, इनको भी आगे लिया है। एंड नाउ अप एरो ताकि पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो, और फिर ये मेरे पास मेरे स्क्रीन के ऊपर मेरा नाम से मेरा मॉनिटर बन गया, ठीक। तो ये आप अपने नाम से अपना मॉनिटर बना के यहाँ रख लीजिएगा। इसको उठा के भी अगेन हमने सीधे से नाम अभी आपका नजर आ रहा है। चले, Control S, and this goes into Maya scenes SIMPL, simple MONILCD कर लेते हैं। चले, simple LCD। So create a box, फेस सेलेक्ट करें, थोड़ा सा उसको फेस को एक्सट्रूड, फिर पीछे की भी इसी तरह से एक्सट्रूड 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 ज्योमेट्री करते हुए। इफ यू वांट दूसरा हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये फेसेस सेलेक्ट किए और इसी तरह से हमने करा देते हैं इसको ग्रो सिलेक्शन। ग्रो सिलेक्शन अगेन शिफ्ट दबा के फुल स्टॉप या कॉमा, ग्रो लास्ट टाइम भी हमने यूज किया था। तो नीचे का सिर्फ बेस सेलेक्ट किया, पॉलीगॉन में गए और फेसेस को हमने स्मूथ करवा दिया, तो उसको बड़ी मजे से वो स्मूथ कर देगा, ठीक है। तो ये और अच्छी तरह बन गया, पहले थोड़ा हार्ड लग रहा था। बैक को मैंने स्मूथ इसीलिए ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सट्रूड एक्सट्रूड करके किया था, तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी सही से बन गया। हाँ, बड़ा अच्छा। तो अब जब इसको आप फाइनल करो, टेक्सचर वेक्सचर कलर तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये बैठ के बनाओ जरा, ताकि मुझे पता चले, वरना फिर ये ना घर हट की तरह सब मॉडल जो है वो इधर उधर जाएंगे। Assalamu alaikum. My name is Zishan Bhatti. I am the creator of Zishan Academy, an online multimedia learning and educational site that has video lectures on and notes on various subjects. So, to keep update, like, share, and subscribe. Oh, that's nice.